हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर की ऐसी सीरीज जिनके टर्म के बीच का डिफरेंट कॉमन डिफरेंस, जिसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, सेम हो, वो होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस समझिए। मेरे पास मान लीजिए एक कोई सीरीज है, जैसे कि 4, 8, 12 एंड 16 डॉट डॉट आगे तक जा रही है। ये है सीरीज, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो उसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इस सीरीज में। हर टर्म के बीच अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। सबसे पहले मैं बता दूं, आपके जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे किससे डिनोट करते हैं हम। ज़्यादातर एक्सरसाइज में आपके कॉमन डिफरेंस को निकलवाया जाएगा, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो डी निकालना होता है, जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स होते हैं इसको हम A1 मान के चलते हैं और A2। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको A1 और जो सेकेंड होता है उसको A2 मानते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमेशा A2 माइनस A1, ठीक है। अगर हम इन दोनों टर्म के बीच की बात करेंगे तो हम इसको A1 मानेंगे और इसको मान लेंगे A2। तो चलिए हम इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब हम 4 और 8 के बीच में देखेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। देखिए, ये हमारा A2 है, ये A1 है, फॉर्मूले में A2 है, तो A2 हमारा क्या है 8 माइनस, और A1 क्या है हमारा 4। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया, 8 माइनस 4 4। अब देखिए, हमने इनके बीच का निकाल लिया, अब 8 और 12 के बीच निकालेंगे। तो 8 और 12 के बीच निकालेंगे तो भी वही A2 माइनस A1 करेंगे। तो देखो, ये मैंने A1 मान लिया, अब इन दोनों के बीच की बात हो रही है तो ये A1 हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा। तो 12 A2 क्या होगा 12 माइनस A1 क्या हो जाएगा 8। ये हमारे यहाँ से निकल के आएगा 4। अब आप देख सकते हैं हमने 3 टर्म्स के कॉमन डिफरेंस निकाले हैं। अब देखिए ये सेम है या नहीं। ये इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आया 4, इसके बीच का आया 4, और इनका भी निकालोगे तो निकल के आएगा 4। अब देख सकते हैं इनके कॉमन डिफरेंस सेम है। मैंने आपको बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जब दो टर्म के बीच का डिफरेंस, जिन दो टर्मों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो, वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। एक एग्जाम्पल और लेकर करके दिखा दें। मान लीजिए मेरी सीरीज में सेम नंबर है, हमारी एक सीरीज है जिसमें सभी टर्म्स जो हैं सेम हैं। अब इनके हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 4 माइनस 4 ही हो जाएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0। अब हम सबके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेम ही आएंगे। क्या आएंगे 0 0 0 0 ही निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये होती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अब बात करते हैं आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कितने टाइप होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका फाइनाइट और एक होता है आपका इनफाइनाइट। चलो ये एक एग्जांपल आप नोट कर लेना। ध्यान रखना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जब भी चेक करना हो कि ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, आपके क्वेश्चन भी आएंगे तो क्या चेक करना होगा, हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा। जिस तरीके से मैंने बताया है इसी तरीके से निकालना है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कितने टाइप होते हैं, तो हम लिखते हैं टाइप ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक और बात ध्यान रखना कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, AP लिखते हैं, AP, ठीक है। आगे जब भी बोलेंगे हम AP कहकर ही बोलेंगे। तो कितने टाइप होते हैं इसके, 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है फाइनाइट, फाइनाइट AP, मतलब कि फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और दूसरा होता है इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
इसका मतलब क्या होता है, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं। फाइनाइट वो होते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई सीरीज है, मेरी यही सीरीज है, मैंने यहाँ रख ली है सीरीज 4, 8, 12 एंड 16, ठीक है, आगे डॉट डॉट 20 है। हमारे पास ये सीरीज है, लेकिन हमें इसका ये तो पता है कि यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ खत्म होगी, 4 से स्टार्ट हो रही है एंड 20 तक खत्म हो रही है, इसकी कोई लिमिट है, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग तो हुआ है एंड भी है, वो हमारी फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोष्टक में, लिमिटेड होती है इसकी, जिसकी कोई लिमिटेड हो, ठीक है, मतलब कि लिमिट हो। और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जिनकी स्टार्टिंग तो हो जाती है लेकिन उसका एंड पता ही नहीं होता। अब यहाँ से स्टार्टिंग तो हो जाती है, देखिए 4, 8, 12, 16, अब ये कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक हमारे नंबर जा रहे हैं, मतलब कि टर्म कहाँ तक जा रहे हैं ये हमें पता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये अनलिमिटेड, ये हमारी अनलिमिट हो जाएगी, जिसकी हमें एंड ही नहीं पता है कि जिसका एंड कहाँ हो रहा है, तो वो हमें हमारी इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आगे हम बात करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। चलिए, अब तक आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। देखिए आपके यहाँ 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला ये है, एक ये है, एक और है, ठीक है। अब हम तीनों फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पूरे चैप्टर में काम आएंगे, ठीक, और ये पेपर में भी आपको याद रखने होंगे। देखिए ये क्या है, हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी, हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी जनरल फॉर्म क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये कैसे प्रूफ करी जाती है, अब हम आपको बताएंगे एक सीरीज लेके। मैंने कोई सीरीज ले ली है, मेरे पास सीरीज है 4, 8, 12, 16, 20, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, बताया है मैंने, सिर्फ ये बता दिया कि एक इनफाइनाइट सीरीज है, हमें पता नहीं है। हमारा जो थर्ड फॉर्मूला होगा उसमें हमें चाहिए फाइनाइट सीरीज जिसमें लिमिटेड हो, दोनों में इतनी जरूरत होती नहीं है। देखिए अब हमें ये कैसे सॉल्व करनी है हमारे फॉर्मूले के साथ। हमें मान लीजिए यहाँ कोई सा टर्म ले लेना, हमें हमारे कितने टर्म हैं यहाँ, कितने भी हो सकते हैं, यहाँ फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मान लीजिए मैंने कोई थर्ड टर्म ले लिया, मैंने थर्ड टर्म लिया, जब हम टर्म लेंगे तो हम उस टर्म को n मान के चलते हैं, n इज इक्वल टू 3। मैंने मान लो कोई थर्ड टर्म लिया है तो उस टर्म को हम n मान के चलेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई 3 इज इक्वल टू a क्या होता है, a होता है हमारा टर्म्स का जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट नंबर जो होता है, टर्म फर्स्ट टर्म जो होता है हमारी सीरीज का, जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा a होगा। तो a हमारा यहाँ लिख दूं पहले मैं, फर्स्ट टर्म, आपको ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, a हो जाएगा 4 प्लस n मैंने आपको बता दिया है 3 माइनस 1। d क्या होता है, d मैंने आपको बताया d होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं। तो हम पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दो टर्म्स ले लेते हैं, कोई से भी ले लो, उनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब हमारा d इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1। अब मान लीजिए मैंने 4 और 8 ले लिए, 8 मेरा a2 है, 8 माइनस a1 क्या है मेरा 4 है, तो क्या निकल के आएगा कॉमन डिफरेंस 4 मल्टीप्लाई 4, डी की जगह ये आ गया। अब देखिए इसके बाद आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो a3 क्या निकल के आएगा हमारा, a3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 2 इंटू 4। तो a3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। तो a3 इज इक्वल टू 8 और 4 कितने हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो 12। अब देखिए हमारे यहाँ से जो थर्ड टर्म निकल के आया है वो कितना है 12। आप चेक भी कर सकते हैं, जब भी हमसे कोई भी टर्म निकलवाए, एक सीरीज है जैसे 4 की सीरीज थी, अगर मैं 7th की निकालूं तो यहाँ हमारा 28 ही आएगा। फोर्थ में 7 टर्म निकालूं, फोर्थ की सीरीज में, इसमें सीरीज में अगर 7 टर्म निकालूं तो हमारा 28 ही आएगा। अब देखिए मैंने इस सीरीज से क्या निकाला है थर्ड टर्म, तो 12 ही निकल के आया। देखिए थर्ड टर्म बिल्कुल 12 सेम टू सेम यही निकल के आया है। 12 थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए 12 ही निकल के आया। जिस सीरीज से हम जिस टर्म को निकालेंगे हमारा वही नंबर निकल के आ जाएगा,
ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, अगला कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज दी है, ठीक है, उसमें जो हमारे फर्स्ट में जो टर्म होंगे, हमारे जितने भी टर्म होंगे हम लेना चाहें जितने भी, तो उनका सम निकालिए। मेरे पास सीरीज यही है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यही सीरीज ले ली है। तो क्या ले लेंगे हम 8, 12 एंड 16, 20 एंड 24 ले, ठीक है, डॉट डॉट आगे चलेगा। अब मान लो हम कुछ भी कितने भी टर्म ले सकते हैं जिनका सम करेंगे। मैंने कोई 4 टर्म ले लिया, ठीक है, मैंने अपनी ही तरफ से 4 टर्म ले लिए, तो टर्म हमारे 4 है तो कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ रखते चलेंगे तो s n की जगह क्या आएगा 4 इज इक्वल टू n/2, n मेरा 4 है 4/2। ए मैंने आपको बताया ही है, ए क्या होता है, जो हमारी सीरीज होती है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा ए होता है। तो क्या हो जाएगा इंटू 4 प्लस एन मैंने आपको बता ही दिया है 4 हो जाएगा 4 - 1। अब डी हमें निकालना है, हमारी सीरीज का जो डी है मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 8 - 4 इज इक्वल टू 4। तो क्या निकल के आएगा हमारा डी इंटू 4। ये हमारा यहाँ फॉर्मूला सॉल्व होता चला आया है। देखिए क्या हो जाएगा S4 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा 2 2 4 जा 8 प्लस 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 4। S4 इज इक्वल टू, अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे अंदर, तो 2 8 प्लस 3 4 जा 12। तो S4 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 और 12 कितने हो जाएंगे 20। तो S4 हमारा क्या निकल के आया 40। अब देख लीजिए आपका कितना सिंपल तरीके से मैंने इन्हें सॉल्व करवाया है। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और मैंने एग्जाम्पल सहित भी करवा दी हैं। मैंने एग्जाम्पल इसलिए करवाए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अब आपका थर्ड फॉर्मूला और रह गया है, उसे भी सॉल्व करेंगे, उसे भी अच्छे से समझाएंगे। पहले आप एक काम करो, इसे नोट कर लो। चलिए अब आपका लास्ट फॉर्मूला हो गया, इसके बाद हमारी क्लास फाइनल हो जाएगी और इंट्रोडक्शन क्लास में सिर्फ इतना ही होगा आज की में। तो ये आपका ए बी, ठीक है। देखिए ये आपका लास्ट फॉर्मूला है, ठीक है। दो मैंने आपको बता दिए थे, एक तो बताया था मैंने इसका जनरल फॉर्म वाला फॉर्मूला, एक था जो एन के फर्स्ट जो एन टर्म्स होते हैं उनका सम निकालना। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ फाइनल, वो दोनों इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर थे और ये है फाइनाइट सीरीज के ऊपर। तो ये कह रहा है सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज नोन। हमारा इसमें सम निकालने के लिए कहा गया, लेकिन सम किसका निकालेंगे, इसने कहा अगर हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सीरीज के फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमें पता हो तो हम उसका सम ऑफ एपी निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास सीरीज ऐसी होनी चाहिए। मेरे पास सीरीज है, देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूं, कोई सीरीज है 4 8 12 एंड 16, इतना ही ले लो, 4 काफ़ी है, 4 टर्म काफ़ी है। तो देखिए इस सीरीज में क्या है, मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है एंड सेकंड टर्म भी पता है, लेकिन आगे का कोई टर्म का तो मैटर ही नहीं, क्योंकि ये यहीं तक है, लास्ट इसका सीरीज का यही है। हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया एंड सेकंड टर्म ये हो गया। तो फर्स्ट हमारा क्या है, a इज इक्वल टू 4 एंड लास्ट टर्म क्या है, l इज इक्वल टू 16। और देखिए कितने टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3 4, तो n इज इक्वल टू 4। n का मतलब है नंबर, सीरीज के जो नंबर हैं वो कितने हैं, तो कितने हो गए इसमें 4 हो गए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन यह है कि यही सॉल्व हो गया। अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा s, n की जगह क्या आएगा 4 इज इक्वल टू, n की जगह है हमारा 4/2, ठीक है। a की जगह क्या आएगा, a हमारा 4 है प्लस l मतलब लास्ट, ये रहा 16, तो कितना हो जाएगा 4/2 2। अब कितना यहाँ आ जाएगा 4 + 16 20, तो 2 × 20, तो S4 कितना निकलेगा हमारा,
S4 हो जाएगा हमारा 40। ओके 40, ये हो गया हमारा यहाँ का फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला। तो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन क्लास आज यहीं तक है और इसमें इतना सा ही समझाना था बस मेरे को, और आज की क्लास हमारी यहीं लास्ट होती है। तो देखिए हमारी क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्त, ज़रूरतमंद दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।